जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। ये काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। किसानों द्वारा भारत बंद को समर्थन देकर कांग्रेस के संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चमकाई राजनीति। एनएसयूआई ने रास्ता रोककर खूब मचाया उत्पात। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किसान आंदोलन के बीच भारत बंद के आह्वान को कांग्रेस ने समर्थन देकर अपने विभिन्न संगठनों के जरिए शहर में खूब उत्पात और अराजकता मचाई। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सड़कों पर यातायात रोककर बंद का पूरा राजनीतिकरण कर दिया। अजमेर में किसान नाम की कोई चीज कहीं नजर नहीं आई, अलबत्ता भारत बंद का समर्थन कर कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को सड़कों पर उतरकर उत्पात और हंगामा मचाने का मौका जरूर मिल गया। जब भारत बंद में बाजारों को बंद करने का आह्वान था तो घर से जरूरी काम और शादी समारोह आदि के लिए निकले आम लोगों को रास्ते में रोककर क्यों परेशान किया गया? छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेताओं को किसने यह अधिकार दिया? जब स्वेच्छा से ही समस्त बाजारों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे तो सड़कों पर अराजकता फैलाने का अधिकार किसने दिया? सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना, पुतले जलाना, नारेबाजी करना तो ठीक है, लेकिन आम जनता को रास्तों पर रोककर परेशान करना कहां तक जायज है? लोकतंत्र में अपनी बात रखना, किसी का विरोध कानून के दायरे में रहकर करना तो ठीक है, पर लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघना तो जायज नहीं। आज अजमेर एनएसयूआई ने जो केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है उसके विरोध में सांकेतिक रूप से मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम किया है और जो भारत बंद है उसमें समर्थन किया है। और हमने केंद्र, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है और भाजपा का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भाजपा का जो संगठन का ध्वज है उसको जलाया है। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द ये काला कानून आप वापस लो, नहीं तो एनएसयूआई उग्र से उग्र प्रदर्शन करने को तैयार है। और हमें सभी साथी छात्रों को अगर दिल्ली भी जाना, कूच करना पड़े तो हम तैयार हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये काले कानून वापस लो। अजमेर एनएसयूआई हमेशा छात्र हित में, किसान में, युवा जवानों के लिए हमेशा खड़ी है, वो खड़ी रहेगी। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो इस साल किसान बिल लाया गया है, जो एक तरह का काला कानून है, इसके विरोध में उसका नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका है और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमने मानव श्रृंखला बना के कुछ देर रोड जाम की है। हम बताने देना चाहते हैं कि हम गांधीवादी है और गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें मजबूर कर रही है। किसी भी प्रकार से वो अपना हठ निर्मिता नहीं छोड़ना चाहती। हम प्रत्येक सिचुएशन में किसानों के साथ खड़े हैं और हम ये हिदायत दे देते हैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को कि एनएसयूआई इस काले कानून को किसी भी कीमत पे वापस करवा के रहेगी। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है। यदि 12 तारीख से पहले ये कानून वापस नहीं लेता है तो एनएसयूआई उग्र से उग्र प्रदर्शन करेगी। चक्का जाम की स्थिति एनएसयूआई यहाँ पैदा करेगी और 12 तारीख के बाद में एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कूच करेगा और तानाशाही मोदी को मजबूर करेगा कि ये काला कानून वापस लिया जाए। आज हम किसानों के साथ प्रत्येक सिचुएशन में एनएसयूआई का कार्यकर्ता खड़ा है, इसलिए हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। हम आपको बता देना चाहते हैं, सारे किसानों को बता देना चाहते हैं कि एनएसयूआई गांधीवादी है और गांधी जी के आदर्शों पे चलती है, लेकिन हमें परेशान किया तो हम भगत सिंह भी बनेंगे और हम लाला लाजपत राय की तरह लाठियों खा के इस देश को वापस आज़ाद कराएंगे। मोदी के चुंगल से किसानों को बचा के लाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ।
वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रास्ते पर चल रहे पब्लिक वाहनों को रोककर उनसे सवारियों को उतार दिया, जबकि भारत बंद को लेकर बाजार पूर्ण रूप से स्वतः ही बंद रखे गए थे। बंद के नाम पर गरीब टेम्पो चालकों को भी खूब परेशान किया गया। काले कानून का हवाला देकर कांग्रेस को राजनीति चमकाने का खूब मौका मिला। भारत बंद के दौरान किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के साथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की, इसके दृश्य भी देख लीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना तो कर ही रहे हैं, जबकि नारेबाजी के दौरान कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखे। लेकिन गाइडलाइन सिर्फ शादी समारोह करने वालों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं। किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार ने जो किसानों पे थोपा है और तानाशाही के रूप में जिस तरह किसानों के ऊपर केंद्र सरकार अडिंग है, किसानों का आंदोलन आज इतने दिनों से चल रहा है। आज भारत बंद का जो है उनका आह्वान था, उस आह्वान पर जो है कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया है और उस आह्वान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ जो है सभी संगठनों से इन्होंने कल वार्ता कर ली गई। सभी ने पूर्ण रूप से बंद करने का हमें जो है आश्वासन दिया और पूरा बाजार बंद भी पड़ा हुआ है और सभी व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है कि जिस तरह कॉरपोरेट कंपनियों के लिए मोदी जी और भाजपा सरकार जो है कार्य कर रही है, किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, गरीबों के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। फिर जो है जागीरदारी, जमींदारी और उस तरह का जो शासन जो हमारे पहले था राजा महाराजा के समय में, उस तरह का शासन ये लेके आना चाह रहे हैं। और ये कुछ ही लोगों की सरकार है, गिने चुने जो कॉरपोरेट कंपनियों के साथ इनका जो है समझौता है और बाकी पूरे देश के सारी जनता के साथ एक कुठाराघात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है बिल 2010 में वही बिल है जो अभी पास हुआ। बीजेपी का आरोप बिल्कुल जो है मिथ्या है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी कोई भी चीज़ अगर पारित कर दी होती तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही थी बीजेपी को पारित करने की, अगर कांग्रेस ने कर दी थी। बिल कई बनते हैं लेकिन उसमें हित और अहित देखने के बाद उसको जब कांग्रेस ने अगर उस बिल को पास नहीं किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस किसानों के समर्थन में और किसानों के साथ है। आज जो किसानों ने आंदोलन करा है उसके साथ पूरा भारत लगा हुआ है और आज ये तय किया गया कि 8 तारीख को भारत बंद का आयोजन रखा गया है। उस विषय में आज हमने अजमेर बंद कराने का भी रखा था प्रोग्राम और अजमेर बंद है और हमारा दरगाह बाज़ार भी पूरा सक्सेस है, पूरा बंद है। आप देख सकते हो दरगाह बाज़ार की एक भी दुकान खुली हुई नहीं है और एक ये मैसेज गया है कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर हम अन्नदाताओं की बात को साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? यही किसान हमारे को अनाज देते हैं और इसी किसानों के साथ हमको चलना है, यही हमारा संदेश है। हम सब भाइयों से निवेदन करते हैं कि आओ सब हम किसानों का साथ दें और हम ये मोदी का विरोध करें। मोदी जी काला कानून लेके आए, वो नहीं चलने देंगे।